सो है यू गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो मेरी वीडियोस में काफ़ी कमेंट ये आ रहा था कि भैया आंसर राइटिंग कैसे करना है, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं गाइस यही कहूँगा कि अगर आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले आप अगर आपने मेंस लेवल का पढ़ रखा है तो आपको आंसर राइटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपने मेंस लेवल का नहीं पढ़ रखा है तो आंसर राइटिंग करने में आपको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मेंस लेवल का ही होता है। क्योंकि उसमें आप कोई भी पीवाईक्यू लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें अगर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वो डीप तक का ही, जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में थॉट आएगा, आप उसको लिख पाएंगे। और अगर आपने प्री लेवल का पढ़ रखा है तो हो सकता है कि आपको आंसर राइटिंग करने में प्रॉब्लम आएगा, ज़रूर आएगा। अभी मैंने इसे स्टार्टिंग किया है, 3-4 महीना हुआ है हमें स्टार्टिंग करने में, तो हमें आंसर राइटिंग हम भी करते हैं तो हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है। अगर फिर भी अगर आपको आंसर राइटिंग करना है तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, उनमें से कोई एक क्वेश्चन ले लो। उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पास जो बुक है आप उसमें पढ़ें। उसके बाद आप 2-3 साइट्स पे जाएँ, उसके बारे में वहाँ पे डालें और जो भी आपको वहाँ से अपडेट मिल रहा है, जो भी आपको वहाँ से पॉइंट्स मिल रहे हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ें। उससे रिलेटेड जो भी जानकारी मिल रही है उसको पढ़ लें। उसके बाद उसके बाद आप उसके ऊपर आंसर राइटिंग करें। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको आंसर राइटिंग करने में प्रॉब्लम आएगा कि आपने क्वेश्चन देखा, आपने सोचा कि कैसे करना है, कुछ थॉट नहीं आएगा आपके मन में। बट अगर आप जैसे मैं जो करता हूँ कि मैं 2-3 साइट्स पे जाता हूँ, उसके बारे में देखता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर आंसर राइटिंग करता हूँ। तो अगर आप ये मेथड अपनाएँ तो हो सकता है काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। और अगर जैसे आपके पास आंसर राइटिंग करने का एक और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर जो एकेडमीज़ होती हैं, उनकी कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लो, अ, टेस्ट सीरीज़ ले लो, उसमें आप क्या होता है कि आपको उसमें गाइड करेंगे कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। और आंसर राइटिंग जैसे आपने किया भी तो वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो ऑनलाइन, और वो चेक करके आपको बता देंगे कि आपका कितना सही है, कितना गलत है। तो आपको इसमें भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और अगर आपने जैसे कि आंसर राइटिंग कभी-कभी क्या होता है कि आपने कोई क्वेश्चंस देखा, पीवाईक्यू का ही कोई क्वेश्चंस उठा लिया, आपने लिखा उसको, आपने सोचा कि नहीं आ रहा, कुछ हद तक ही लिख पाएँगे आप, फिर नहीं आ रहा, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चंस लिया है तो उसको सबसे आंसर राइटिंग लिखने से पहले सबसे पहले आपको राइटिंग स्पीड का, टाइम का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपको टाइम वहाँ पे 8 से 9 मिनट ही मिलेगा एक पर क्वेश्चन से। आप उसको उसी में आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको उसको समझना है, उसी के अंदर आपको लिखना है। तो आंसर राइटिंग लिखने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी स्पीड मायने रखती है कि आप स्पीड में कितना तेज़ लिख सकते हो, और स्पीड भी अच्छी रहे और राइटिंग भी अच्छी रहे, तो दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको। तो आंसर राइटिंग से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है जो भी है। और अगर अभी भी आप हमारे वीडियो में अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन है आपको पूछने का, कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।